झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और कोशिश में जुटे हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित हो। ऐसे में गांव की जनता क्या चाहती है, गांव की जनता का क्या मूड है और गांव की जनता किसे चुनकर विधानसभा पहुंचाएगी, इसको लेकर हम पांकी विधानसभा के अलग अलग गांवों का दौरा कर रहे हैं और इस समय हम पांकी विधानसभा के गांव पहुंचे हैं और जानेंगे कि जनता का मूड क्या है, जनता किस तरीके से पांकी विधानसभा के विकास को देख रही है, पांकी विधानसभा के आगे का विकास किस तरीके से होगा और किस तरीके से जो माननीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें सबसे उपयुक्त उम्मीदवार क्या है, किस तरीके से अभी के चुनाव को देख रहे हैं, कितना विकास हुआ बीते 5 सालों में और क्या पैमाना होना चाहिए विकास का। हमारे यहाँ जब माननीय विधायक जी हैं, जब से जीते हैं तब से यहाँ तक पैर नहीं रखे हैं। कितने वादे टूट गए, 5 बोरिंग देने के लिए बोले थे, नहीं हुआ और तरह तरह के कोई भी विकास का काम नहीं हुआ आज तक। सड़क नाली कुछ नहीं। क्या कितना विकास हुआ 5 सालों में? क्या लगता है कि वर्तमान विधायक ठीक है या कोई अन्य विकल्प की ओर रुख करना चाहिए? वर्तमान विधायक के अंदर तो ये क्षमता हम लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया कि वो विधायक को जो रोल होना चाहिए, अभी तक हमारे हिसाब से पूरे पांकी विधानसभा के जनता को ये महसूस है कि हमारे जिस यानी जोशो खरोश से जिसको हम जिताए थे वो हम लोगों को उम्मीदों पर खरा अभी तक मतलब नहीं उतर पाए हैं और जो जो वादे किए उसमें एक भी सफल नहीं है। मान सम्मान की भी कमी रहा है, उसमें कहीं से वो जो है हम लोगों को मतलब विश्वास पे वो खरे नहीं उतर पाए अभी तक। क्या दूसरा विकल्प या कांग्रेस निर्दलीय कई उम्मीदवार हैं और कई उम्मीदवार हैं, किस तरफ रुख है? रुख सर देखिए, तो जैसे जैसे चुनावी का डेट नजदीक आएगा तो माहौल बनेगा, लेकिन बदलाव की तो जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। किस तरीके से देखते हैं पांकी विधानसभा को कि कहाँ होना चाहिए, कहाँ है इस समय विकास के पैमाने पर, और क्या लगता है कि वर्तमान विधायक को बदलना चाहिए, दूसरे को मौका देना चाहिए विकास के लिए? वर्तमान को तो बदलना चाहिए, बीजेपी की तरफ से विकास तो नहीं हुआ है। कितना अच्छा विकास हुआ? कई बार वोटिंग किए होंगे, कई चुनाव आप देखे होंगे, कितना विकास हुआ? शुरू से कर रहे हैं, वो विकास हुआ आदमी का करावेगा? भले बदमाशी कर ले लेकिन विकास नहीं करा सकता है। डेमा एक ठो गाँव है, वहाँ पर हम लोग को जमीन था से कह दिया कि सब हम आप लोग को बांट देंगे और अभी गया तो कह रहा है कि हम दूसर के जमीन दे दें, ये कह के वहाँ से भाग गया। इस बार बदलाव चाहिए। हाँ, इस बार बदलाव होना, हाल में बदलाव चाहिए। और भी लोग हैं, ये तो बुजुर्ग होंगे, आप युवा हैं और इस युवा परिवेश में देखा जाए देश भी युवा है, झारखंड भी युवा है। युवाओं को लेकर विधायक जी ने कुछ किया? स्कूल कॉलेज शिक्षा की व्यवस्था बेहतर की या जैसे पहले चल रही तो वही व्यवस्था? सबसे पहले बात तो मेरा ये है सर, ये वर्तमान विधायक जो है सो कोई काम तो दूर की बात है, सबसे पहले ये जातिवाद करते हैं। हिंदू मुसलमान का वो नाम लेके जो है अपना वोट बनाना चाहते हैं। तो उसी कारण की राजनीति हो रही है। राजनीतिक जो है राजनीतिक नहीं है, ये जातिवाद है, इसलिए बदलाव होना बहुत जरूरी है। वर्तमान विधायक से कोई भी जनता खुश नहीं है, इसलिए परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। युवाओं पे भविष्य क्या लगता है कि वर्तमान विधायक की ओर से कुछ पहल की गई शिक्षा को लेकर और अन्य चीजों को लेकर? शिक्षा या अन्य चीजों को लेकर कुछ किया गया? का शिक्षा कुछ नहीं किया है। वर्तमान जो विधायक है अभी सीधे जातिवादी करते हैं बस। शिक्षा की स्थिति क्या है चाचा आपके इस विधानसभा में? आपके गांव में भी सरकारी स्कूल हर गांव में होते, क्या स्थिति है? नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हाँ, कमी तो है। हाँ, कमी कैसे दूर होगा? कमी होगा जब तक कि बदलाव नहीं होगा, इसलिए बदलाना जरूरी है। बदलाव की तैयारी है? हाँ, इंशाअल्लाह तैयारी है। बदलाव की तैयारी है और भी कई लोग हैं। क्या लगता है कि बदलाव होगा इस बार? क्योंकि लगातार ये बातें निकलकर अब सामने आने लगेंगे, विकास नहीं हुआ बीते 5 सालों में और अब मौका हर 5 साल पे मिलता है, वो मौका आप लोगों के पास है। तो इस मौका का फायदा आप लोग उठाएंगे और बदलाव की ओर रुख करेंगे या जो परंपरा चली आ रही वही परंपरा फिर दोहराएगी? नहीं, इंशाल्लाह बदलाव होना चाहिए। कहे कि बहुत जरूरी है बदलाव करने के लिए। देख लिए सब पार्टी के एगो जो मेहता जी है वो भी नहीं कुछ। कौन नेता जी हैं? ऐसा शिवभूषण मेहता जी, वो भी नहीं कुछ पाए, खाली जाति बिरादरी सब के बारे में बोलते हैं। इसलिए अब की कुछ नया हम लोग
अति लगाने के विचार में है। क्या क्या होना चाहिए एक विधानसभा में, आपके गांव में क्या क्या होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया? कुछ नहीं, कुछ नाली उली भी कुछ नहीं थी हुआ है, इसके कारण सड़क पे और थी बोरिंग वोरिंग कुछ भी नहीं हुआ है हमारे। स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य का क्या हाल है गांव में? किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई? क्योंकि स्वास्थ्य ग्रामीण स्तर पर भी मजबूत होना जरूरी है। ऐसे जो विधायक यहाँ से जीत करके गए, कभी मैंने बेचारे को शक्ल हम लोग नहीं देखे, समझ गए। चुनाव में देखे थे? चुनाव तो देखे थे, आए थे माला वाला पहन करके फूल, और वादा किए थे कि हम यहाँ बोरिंग करा देंगे, हम यहाँ बोरिंग करा देंगे। यहाँ तक कि चेहरा तक नहीं दिखाए वो, समझ गए। मैंने पब्लिक में चेहरा अभी तक हम नहीं देखे, उनको दोबारा जो उठे हैं ना, अभी तक हम नहीं देखे। शिक्षा का वही हाल है, मास्टर लोग 1 घंटा 2 घंटा में चले जाते हैं हाजिरी बना करके अपना, कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब कौन सुनने वाला? इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि अभी जो है बदलना चाह रहे हैं, समझ गए। बदलेंगे तभी, इसलिए वोटर तो इसीलिए होता है कि 5 साल जिसको चांस दिया जाता है नहीं काम करके, जनता का ताकत है बदलने के लिए, इसलिए सोच रहे हैं कि इन साल बदलना चाह रहे हैं हम लोग, समझ गए। तो आप लोग शिकायत नहीं करते हैं? शिक्षक जब बिना पढ़ाए हाजिरी बना के चल जाते हैं, शिकायत करेंगे उन लोगों को। लोग बोलते हैं तो कौन सुनने वाला है? कौन सुनने वाला गरीब की बात? अरे विधायक नहीं है हम लोग का अभी है, विधायक सुनबे नहीं। एक बोले तो मुलाकातें नहीं अभी तक की हैं, तो गांव में नहीं आए हैं, कभी कदम रखे हैं। यही तो हालत है विधायक जी के। अब क्या बताएं हम लोग? इसलिए चाह रहे हैं कि हम लोग बदल दें इन साल। बदलाव करना है, बदलाव की सभी लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। ऐसे में इस बदलाव की किरण कहां से शुरू होगी एक तो वक्त तय करेगा, वोटर तय करेंगे, और यही मतदाता सभी को सत्ता में बैठाते हैं और सत्ता से उखाड़ फेंकने की भी ताकत इन्हीं वोटरों के पास है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं आपके गांव में, आपके विधानसभा में? क्योंकि स्वास्थ्य जो है, शिक्षा स्वास्थ्य दोनों एक ही पहलू हैं, लेकिन स्वास्थ्य भी जरूरी होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बीमार होता है तो अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है तो तुरंत उसका प्राथमिक उपचार होता है, फिर उसे आगे के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है अगर ऐसी स्थिति बिगड़ती है। इसकी व्यवस्था क्या विधायक ने की है या पूर्व विधायक ने की है, या कभी विधायक की ओर से वादा किया गया था चुनाव में? देखिए, इसमें क्या है कि स्वास्थ्य के बारे में अभी तक कोई भी नेता गंभीर नहीं है। इसके केवल एक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है आपको खबर मंडा में, वहां पर एक भी डॉक्टर आज तक नहीं आया। तो बताइए कि हम लोग यहाँ से सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम लोग बसते हैं, देहात का इलाका है, आने जाने का दिक्कत है, कम्युनिकेशन नहीं है, और हम लोग के इलाज कराने के लिए पांकी जाना पड़ता है, जो एक अस्वस्थ आदमी के लिए कितना मुश्किल काम है। सड़क की हालत आप देख ही रहे हैं। लेकिन ये वर्तमान विधायक ऐसे हैं कि इन्होंने तो कभी भी कुछ अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं। सिर्फ अपना विकास की तरफ उनका ध्यान है। बाकी जनता किस हाल में है, क्या है, नहीं है, उसको कोई खबर लेने की जरूरत नहीं है। आपको देख रहे हैं स्कूल की बात, स्कूल में 8 क्लास के है, लेकिन यहाँ पर शिक्षक मात्र 3-4 है। बताइए 8 क्लास का जो है व्यवस्था कैसे चल पाएगा कोई भी टीचर? तो ये शिक्षा पर भी उनका कोई ध्यान नहीं है। रह गई सिंचाई पर, हम लोग किसान आदमी हैं, किसान से ही हम लोग का जीविका चलता है, लेकिन किसान के लिए अभी तक कोई भी आदमी, वर्तमान विधायक या इसके पूर्व के विधायक, इन लोगों ने किसी ने भी सिंचाई का कोई इंतजाम आज तक नहीं किया। वादा तो बहुत बड़े बड़े किए कि हम जो है हर जगह ट्यूबवेल कर देंगे, बोर करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक एक देखने को भी नहीं मिला है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि अब हम लोग जैसे इस नेता से, खासतौर से ये जो अभी सत्ता में जो वर्तमान विधायक हैं, हम लोग उससे बिल्कुल उब चुके हैं। अब हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, वैसा नेता हम लोग तलाश कर रहे हैं जो पूरे समाज को जोड़ के चले और समाज के विकास के बारे में वो सोचे। जिसका सोच सही होगा उसी की तरफ हम लोग अपना वोट करेंगे। सोच सही जिसका होगा उसके तरफ वोट करेंगे। और अब जनता एक तरह से कह सकते हैं कि मूड बना चुकी है और जनता ही जनार्दन होती है इस लोकतंत्र के महापर्व में। बदलाव होना चाहिए, हर 5 साल पे मौका मिलता है और वो बदलाव की किरण हो सकता है कि पांकी से जलती दिखाई दे, क्योंकि जनता वर्तमान विधायक के कार्यशैली से खुश दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पांकी विधानसभा में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और सिंचाई किसानों के लिए, वो व्यवस्थाएं नहीं है। सड़क और नाली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। अब इन मुद्दों को लेकर जनता इस बार बदलाव चाहती है और उसके सामने कई विकल्प है, उन विकल्प पर चुनाव करेगी और एक नए नेता को विधानसभा भेजने का काम करेगी। अपने सहयोगी सूर्यकांत के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, पांकी।